सम्राट बिंदुसार पर आक्रमण हुआ और मगध का सैनिक एक गणिका के केस से लिपटा हुआ है। यहाँ तो सम्राट के जीवन का भी कोई भरोसा नहीं है जमुना, इसलिए सभी इच्छाएं पूरी करते चलो। मैं मदिरा लेकर आती हूँ। ओए माँ, ये चिन्ह काफी आकर्षक लगता है तुम्हारा। मेरे भी कांधे पर बनवा दो ना। आप सब कई वर्षों से आचार्य चाणक्य के विश्वसनीय गुप्तचर रहे हैं। मैं आप सबका आभारी हूं कि इतने वर्षों के पश्चात भी आप सब लोग यहाँ इतने कम समय में एकत्रित हो गए। एक समाचार है, आचार्य चाणक्य के संबंध में। दूसरी औषधि देना। सेनापति जी, आचार्य चाणक्य की मृत्यु हो गई है। मृत्यु क्या, हत्या कर दी गई है उनकी। इसका मतलब है कि सम्राट बिंदुसार और चाणक्य का दुश्मन एक ही है। कौन हो सकता है वो बच्चा? शायद वो बच्चा कुछ बता सके। इससे पहले कि कल सुबह उसे मौत की सजा सुना दी जाए, मुझे आज उससे ये राज उगलवाना है। सुनो, तुम्हें सम्राट बिंदुसार को जिंदा रखना है। दुश्मन वंश चाणक्य को तो खैर, सम्राट बिंदुसार नहीं हार सकता। तुम्हें उसे नहीं हारने देना है, समझी तुम? मैं प्रयास कर रही हूँ, किंतु ये औषधि पूरी तरह से विष का प्रभाव समाप्त नहीं कर पा रही है। हमें सम्राट के प्राण बचाने के लिए ये जानना आवश्यक है कि उस बाण पे विष के साथ साथ और क्या मिलाया गया था, और इसलिए मुझे उस बालक से मिलना होगा जिसने वो बाण चलाया। ठीक है। मामा क्यों चिल्ला रहा है? सीधे सीधे बता, किसके कहने पर हमला किया तूने सम्राट पे? बता। मैंने कहा ना, मैंने कोई बार नहीं चलाया। जिसने चलाया उसे तुम मूर्खों ने तो जाने दिया। ऐसे मूर्ख होंगे तो मगध का भला कैसे होगा? तेरी मर्जी, तू कोड़ों की मार खाकर ही मरना चाहता है तो ये ले। बोल सत्य। सत्य ही तो कह रहा हूँ। मैं अपनी माँ से मिलने आया था। आचार्य चाणक्य ने उन्हें बंदी बना रखा है। आचार्य चाणक्य को बुलाइए, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ये स्त्री तुमसे कुछ पूछना चाहती है। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं निर्दोष हूँ। मुझे इससे एकांत में पूछताछ करनी होगी। किंतु हम यहाँ से नहीं जा सकते। समय कम है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी अगर मुझे इसके साथ अकेला नहीं छोड़ा। आपको अपने से अधिक मेरी चिंता है। अशोक, मेरी बात ध्यान से सुनिए। कल आपको दरबार में प्रस्तुत किया जाएगा। आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको अपना बचाव स्वयं करना होगा। बस इतना स्मरण रहे, सत्य बोलने वाले की विजय अवश्य होती है। नहीं माँ, अगर सत्य पे कोई विश्वास न करे तो सत्य बोलने का क्या लाभ?
इन सैनिकों से मैं केवल सत्य ही तो कह रहा हूँ। परिणाम देखिए, मुझे कोई निर्दोष प्रमाणित कर सकते हैं वो है आचार्य चाणक्य। वो जानते हैं मैं यहाँ क्यों आया था। उनको बुलाइए। आचार्य चाणक्य की हत्या कर दी गई। ऐसे में आप सबको बता दीजिए कि आचार्य चाणक्य ने बंदी बनाया आपको, और आपको ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक आया हूँ। बता दीजिए कि मैं हत्यारा नहीं हूँ। बता दीजिए कि सम्राट बिंदुसार से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। मेरे निर्दोष होने का प्रमाण केवल आप हैं माँ। अशोक, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप अपने बारे में किसी से कुछ मत कहना। आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, और किसी को ये भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप मेरे पुत्र हैं। अभी तो आपने कहा सत्य बोलने के लिए। अशोक, सत्य को छुपाना असत्य नहीं होता। किंतु क्यों? क्या हो रहा है माँ? आप इस वेशभूषा में क्यों हैं? अशोक, ये उचित समय नहीं है समझाने का। जैसे मैंने कहा है आप वैसे ही कीजिए। मुझे वचन दीजिए, वचन दीजिए कि आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। अशोक, वचन दीजिए। वचन देता हूँ माँ, वचन देता हूँ। धन्यवाद वैद्यराज। कहीं और जाता तो न जाने कितने प्रश्न पूछे जाते। कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। परंतु ये चिन्ह कैसा है? आप ही बताइए, ये क्या है? कहीं यह चोट मेरे प्राण तो नहीं ले लेगी? चिंता की कोई बात नहीं। वैसे कल तक पीड़ा समाप्त हो जाएगी। कल फिर आकर के दिखा जाना। ठीक है वैद्यराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब कई वर्षों से आचार्य चाणक्य के विश्वसनीय गुप्तचर रहे हैं। साल में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि रानी नूर ने जस्टिन को अपने पास नहीं आने दिया, और यहाँ तो देखने वाला भी कोई नहीं है। शायद सम्राट जिंदा ना बचे। बिंदुसार की फिक्र हम दोनों की मोहब्बत में कब से दखल देने लगी। जस्टिन, तुम नहीं समझोगे कि अपना वजूद खोने का डर क्या होता है। सम्राट के जीते जी भी हमारी कोई हैसियत नहीं थी, और अब उनके मरने के बाद भी हमें कुछ हासिल नहीं होगा। महारानी चारुमित्रा वो हमें और श्यामक को सुकून से नहीं रहने देंगी। या ये भी हो सकता है कि कहीं वो हमें जस्टिन के रहते तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, ये बात याद रखना। और कहीं तुम बदल गए तो तुम्हारे इस दिल में जो हमारे लिए मोहब्बत है वो खत्म हो गई तो 12 साल में ऐसा नहीं हुआ तो अब क्या होगा? कभी कभी हैरत होती है हमें अपनी किस्मत पर जस्टिन। तुम्हारी किस्मत नहीं, ये बिंदुसार की बदकिस्मती है कि वो तुम्हें मोहब्बत नहीं कर पाया।
एक खान। जी राजमाता। ये क्या हो गया मगध को? बालक भी हत्यारे बन गए हैं। मैं हत्यारा नहीं हूँ। सैनिकों ने पकड़ा तो तुम्हें है। हाँ, और हत्यारों को छोड़ दिया उन्होंने। मैंने देखा था उसे। तुमने देखा था उसे? हाँ, मैं उसे पकड़ भी लेता यदि ये मूर्ख सैनिक मेरे बीच में ना आते। तुम पहचान सकते हो उसे? हजारों की भीड़ में भी। कल सभा में ये कह देना। मुझ पे कौन विश्वास करेगा? ये तो सच है, क्योंकि सब तुमको दोषी मानते हैं। और कल अगर ये साबित हो गया तो तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। अपने को निर्दोष साबित करना अब तुम्हारे हाथ में है। जब कोई मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगा तो कैसे? क्या आपको विश्वास है कि मैं सत्य कह रहा हूँ? सब सबूत मांगेंगे जो तुम्हारे पास नहीं है, और जो है वो तुम्हारे विरुद्ध है। लेकिन आप तो राजमाता हैं। आपको मुझ पर विश्वास है तो मेरे कहने से सभा तुम्हें निर्दोष नहीं मानेगी, लेकिन एक रास्ता है। कल सभा में अपना अपराध स्वीकार कर लो। क्या? फिर मैं सभी से कह सकूंगी कि तुम्हें क्षमा कर दे। दंड तो मिलेगा, लेकिन मृत्यु दंड नहीं, ये निश्चित है। लेकिन जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों स्वीकार करूं? मैं सत्य कह रहा हूँ। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो मेरी माँ से पूछ लीजिए। आप अपने बारे में किसी से कुछ मत कहना। आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, और किसी को ये भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप मेरे पुत्र हैं। माँ, तुम्हारी माँ यहाँ है? यहाँ नहीं, लेकिन वो जानती हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, और उन्हें ये भी पता है कि मुझे धनुष बाण चलाना ही नहीं आता। मैं नहीं चाहती हूँ कि मगध में किसी बच्चे को मृत्युदंड दिया जाए। अपना अपराध स्वीकार कर लो। मृत्युदंड से मैं तुम्हें बचा लूंगी। इससे अधिक मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकती, और तुम्हारे पास भी इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आखिर तुमने मगध के सम्राट बिंदुसार की हत्या करने का प्रयास किया है। पूरी रात है, सोच लो। कल सभा में अपना अपराध स्वीकार कर लो। मृत्युदंड से मैं तुम्हें बचा लूंगी। पूरी रात है, सोच लो।